अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम MGMT 6 to 8 की फ़ाइनल टर्म प्रिपरेशन करने वाले हैं, जिसमें हम लेसन नंबर 19 से लेके 45 तक इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे। इंडिविजुअल लेवल डायग्नोसिस फोकसेस ऑन एनालाइजिंग इंडिविजुअल जॉब्स एंड एम्प्लॉय परफॉर्मेंस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन में हर एम्प्लॉय की जॉब को इंडिविजुअली चेक किया जाता है कि वो कैसे परफॉर्म कर रहा है। स्कूल में हर स्टूडेंट का रिजल्ट अलग होता है, वैसे ही एम्प्लॉय का भी परफॉर्मेंस इंडिविजुअली चेक होता है। Inputs of job design. Job design depends on organization design, group design and personal characteristics. किसी भी जॉब का डिज़ाइन तीन चीज़ों पर डिपेंड करता है: कंपनी सिस्टम, टीम इन्वायरमेंट और एम्प्लॉय की स्किल्स। फिट फिट मीन अलाइनमेंट बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन, ग्रुप एंड जॉब डिज़ाइन। फिट का मतलब है सब चीज़ों का मैच होना। जैसे टीम की कोऑर्डिनेशन अच्छी हो तो मैच टीम जीत जाती है, अगर कोऑर्डिनेशन अच्छी नहीं होगी तो मैच भी हार जाते हैं। डायग्नोस्टिक इंफॉर्मेशन प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग ऑर्गेनाइजेशनल डाटा। इसका मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉब्लम समझने के लिए डाटा कलेक्ट करना। जैसे डॉक्टर पेशेंट का टेस्ट करता है फिर डिजीज़ समझाता है। डाटा कलेक्शन मेथड्स क्वेश्चनियर्स, इंटरव्यूज़, ऑब्जर्वेशंस एंड डॉक्यूमेंट्स। डाटा लेने के तरीके जैसे सवाल पूछना, इंटरव्यू लेना और ऑब्जर्व करना। Participation in diagnosis. Employee involvement improves accuracy of diagnosis. Participation in diagnosis. Employee involvement improves accuracy of diagnosis. अगर एम्प्लॉयज़ को इंक्लूड किया जाए तो प्रॉब्लम ज़्यादा क्लियरली समझ आती है। इंटरवेंशंस प्लान्ड एक्शंस टू सॉल्व ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जो स्टेप्स लिए जाते हैं उनको इंटरवेंशन कहते हैं। मैनेजिंग चेंज प्रोसेस ऑफ गाइडिंग ऑर्गेनाइजिंग थ्रू चेंज। ऑर्गेनाइजेशन को नए सिस्टम या चेंज के साथ एडजस्ट करवाना। इवेलुएशन चेकिंग इफेक्टिवनेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल चेंज। देखना है कि चेंज से इम्प्रूवमेंट हुई है या नहीं। ऑर्गेनाइजेशनल चेंज रेफर्स टू मॉडिफिकेशन इन स्ट्रक्चर, प्रोसेस और बिहेवियर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। स्टूडेंट्स, ऑर्गेनाइजेशन चेंज का मतलब होता है जब कंपनी अपना सिस्टम, स्ट्रक्चर या वर्किंग स्टाइल चेंज करती है। Change drivers. Change is driven by internal and external force. Change drivers. Change is driven by internal and external forces. Change कभी कंपनी के अंदर से और कभी बाहर के एनवायरनमेंट की वजह से आता है। Forces of change. Forces include technology, competition, customer demands and internal problems. स्टूडेंट्स, चेंज को फोर्स करने वाली चीज़ें होती हैं जैसे टेक्नोलॉजी, कंपटीशन और कस्टमर डिमांड। आजकल ऑनलाइन शॉपिंग की वजह से शॉप्स अपनी स्ट्रेटजी चेंज कर रही हैं। प्लान्ड चेंज अ स्ट्रक्चर अप्रोच टू मूव ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम करंट टू डिजायर्ड स्टेट। प्लान्ड चेंज का मतलब होता है सोच समझ कर सिस्टम को इम्प्रूव करना। चेंज प्रोसेस अनफ्रीजिंग, मूविंग एंड रीफ्रीजिंग स्टेज। पहले ओल्ड सिस्टम को तोड़ते हैं, फिर नया सिस्टम इम्प्लीमेंट करते हैं और फिर उसे स्टेबल करते हैं। इसको चेंज प्रोसेस बोलते हैं। रेजिस्टेंस टू चेंज पीपल रेजिस्ट चेंज ड्यू टू फियर, अनसर्टेनिटी और हैबिट। स्टूडेंट्स, लोग चेंज को पसंद नहीं करते क्योंकि उनको डर होता है या वो अपनी पुरानी आदत से अटैच्ड होते हैं। ओवरकमिंग रेजिस्टेंस थ्रू कम्युनिकेशन, पार्टिसिपेशन एंड ट्रेनिंग। चेंज को एक्सेप्ट करवाने के लिए लोगों को समझाना और ट्रेन करना ज़रूरी होता है। इंटरवेंशन प्लान्ड एक्शंस टू इम्प्रूव ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस। इंटरवेंशन का मतलब होता है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक्शन लेना। ओडी कंसल्टेंट अ पर्सन हु हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन डायग्नोज एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स। ओडी कंसल्टेंट वो एक्सपर्ट होता है जो कंपनी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प करता है। कंसल्टेंट रोल फैसिलिटेटर, एडवाइज़र एंड प्रॉब्लम सॉल्वर। कंसल्टेंट गाइड करता है, एडवाइस करता है और प्रॉब्लम सॉल्व करवाता है। इवेलुएशन प्रोसेस ऑफ मेजरिंग सक्सेस ऑफ चेंज एफर्ट्स। स्टूडेंट्स, इवेलुएशन का मतलब है चेक करना कि चेंज सक्सेसफुल हुआ है या नहीं। फीडबैक इंफॉर्मेशन यूज टू इम्प्रूव फ्यूचर एक्शंस। फीडबैक से पता चलता है कि क्या इम्प्रूव करना है। Organizational development OD is a planned effort to increase organizational effectiveness through behavioral science knowledge. OD का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन को इम्प्रूव करना एक प्रॉपर प्लान के थ्रू। OD goals improve effectiveness,
प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एडॉप्टेबिलिटी। ओडी का गोल होता है ऑर्गेनाइजेशन को बेटर बनाना और प्रॉब्लम सॉल्व करना। ओडी वैल्यूज़, ट्रस्ट, कोलैबोरेशन एंड पार्टिसिपेशन आर की वैल्यूज़ ऑफ ओडी। ओडी में लोगों पर ट्रस्ट होता है और सबको इन्वॉल्व किया जाता है। ओडी प्रोसेस, डायग्नोसिस, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, इवैल्यूएशन। ओडी का प्रोसेस होता है पहले प्रॉब्लम समझना, फिर प्लान बनाना, फिर इम्प्लीमेंट करना और लास्ट में चेक करना। ह्यूमन प्रोसेस इंटरवेंशंस, फोकस ऑन इम्प्रूविंग इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स एंड ग्रुप प्रोसेस। इसमें लोगों के बीच कम्युनिकेशन और टीम वर्क इम्प्रूव की जाती है। टीम बिल्डिंग, इम्प्रूविंग ग्रुप इफेक्टिवनेस एंड कोऑपरेशन। टीम को स्ट्रॉन्ग बनाना ताकि सब मिलकर काम करें। टेक्नो स्ट्रक्चरल इंटरवेंशंस, चेंजेस इन स्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी एंड जॉब डिज़ाइन। इसमें ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम और टेक्नोलॉजी इम्प्रूव की जाती है। जॉब डिज़ाइन, स्ट्रक्चरिंग टास्क्स, ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। जॉब को इस तरह डिज़ाइन करना कि एम्प्लॉय एफिशिएंटली काम करें। HR इंटरवेंशंस, फोकस ऑन रिक्वायरमेंट, ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। HR इंटरवेंशंस में एम्प्लॉय को हायर, ट्रेन और इवेलुएट किया जाता है। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, सिस्टम टू इम्प्रूव एम्प्लॉय परफॉर्मेंस। एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस चेक और इम्प्रूव करना। स्ट्रेटेजिक चेंज, लार्ज स्केल चेंज अफेक्टिंग ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी। स्ट्रेटेजिक चेंज का मतलब होता है पूरी ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम चेंज होना। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, एबिलिटी टू परफॉर्म बेटर देन कॉम्पिटिटर्स। कंपनी का दूसरों से बेहतर परफॉर्म करना। Organizational culture, shared values, beliefs and norms that influence behavior in an organization. Students culture का मतलब है organization का environment और working style जो employees follow करते हैं। Culture types, culture की types कौन कौन सी होती हैं? Strong culture versus weak culture. Strong culture में rules follow होते हैं, weak culture में flexibility ज़्यादा होती है। Leadership role, लीडर्स गाइड एंड मोटिवेट एम्प्लॉयज़ ड्यूरिंग चेंज। स्टूडेंट्स लीडर का काम होता है चेंज के टाइम टीम को गाइड करना। चेंज लीडरशिप स्किल्स हैं, कम्युनिकेशन, मोटिवेशन एंड डिसीजन मेकिंग। लीडर को अच्छी कम्युनिकेशन और मोटिवेशन स्किल्स चाहिए होती हैं। मोटिवेशन, इंटरनल फोर्स दैट ड्राइव्स एम्प्लॉय बिहेवियर। मोटिवेशन का मतलब है किसी काम को करने की डिज़ायर। टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक अंदर से मोटिवेशन होती है और एक्सट्रिंसिक बाहर से रिवार्ड। परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट, इन्हेंसिंग एम्प्लॉय एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। परफॉर्मेंस इम्प्रूव करने का मतलब है काम को बेटर तरीके से करना। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, मेजरिंग एम्प्लॉय आउटपुट एंड इफेक्टिवनेस। एम्प्लॉय का काम चेक करना कि वो कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस, डिग्री टू विच एन ऑर्गेनाइजेशन अचीव्स इट्स गोल। इफेक्टिवनेस का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स कितनी अच्छी तरह से अचीव कर रही है। इफेक्टिवनेस फैक्टर्स, स्ट्रक्चर, लीडरशिप एंड एम्प्लॉय परफॉर्मेंस। ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस की इन 3 चीज़ों पर डिपेंड करती है। स्टूडेंट्स, ये वीडियो आज यहाँ तक थी। अगर वीडियो आपको पसंद आती है इस वीडियो को लाइक करें और उर्दू उस्ताद यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।